जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मज़े में होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारे जो प्रत्येक दिन का जीवन है, हमारा क्या होता है दोस्तों, हर एक दिन जीवन में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री का यूज करते हैं, ठीक है। हमारे हर एक दिन लाइफ में मेडिसिन का यूज करते हैं, या फिर कोई भी, या फिर डिटर्जेंट का यूज करते हैं, सोप का यूज करते हैं। तो ये सब सारा चीज़ क्या है दोस्तों, केमिकल से ही बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री का यूज करते हैं। तो आज उसी यूज को हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, डिस्कस करने जा रहे हैं। या एवरीडे तो ठीक है, लेकिन बात ये है दोस्तों कि इस चैप्टर से आपका बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से 4 मार्क्स पक्का आते हैं, ठीक है। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आगे, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आ जाता है, कभी 2 भी आ जाता है, लेकिन 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना, इस चैप्टर को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप दिल थाम कर बैठे, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छे से आप कंसंट्रेशन बनाए रखें, ठीक है, ताकि जो चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इस पर थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक ही 1 शॉट में इस वीडियो को नहीं बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि इस टॉपिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, किसके बारे में पढ़ना है, ये हम जानेंगे, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, केमिकल्स इन मेडिसिन। जो हमारा मेडिसिन होता है दोस्तों, उसमें भी हम क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, केमिकल्स इन मेडिसिन, राइट। केमिकल्स इन मेडिसिन, केमिकल्स इन मेडिसिन, राइट। जैसे कि दोस्तों हमारा ड्रग्स होता है, तो ड्रग्स में भी क्या होता है, केमिकल का यूज होता है। ड्रग्स करने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों ड्रग्स की बात मतलब कि हमारी मेडिसिन भी एक तरह का क्या है, ड्रग्स का ही है। लेकिन जब हम उसी चीज़ को गलत पर्पज से जब यूज करते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, ड्रग्स बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ड्रग्स का मतलब कोई अथी नहीं है, ठीक है। मेडिसिन के बारे में ही है, ठीक है। अब जो दवा खाते हैं वो भी एक तरह का ड्रग्स ही है, राइट। अब हम बात करते हैं हमारा जो फूड है, फूड में भी हम क्या करते हैं दोस्तों, केमिकल्स का यूज करते हैं, राइट। तो बात करेंगे केमिकल्स इन फूड। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या आएगा दोस्तों, केमिकल्स इन फूड। जो हमारा भोजन है दोस्तों, उसको हमको क्या करते हैं, प्रिवेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल्स का यूज करना पड़ता है। जैसे कि जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल है, या फिर जो बड़ा बड़ा होटल या छोटा होटल है, वो क्या करता है दोस्तों, केमिकल्स का यूज करके क्या करता है, उस चीज़ों को लंबे समय तक चल सके। जैसे कि कोई मसाला है, उसे क्या करता है दोस्तों, पहले ही बना लिया जाता है, लेकिन उसको लंबे समय तक चलाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, केमिकल्स का यूज किया जाता है, राइट। जैसे कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है दोस्तों, जैसे कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है दोस्तों, जैसे कि हम शुगर का यूज करते हैं, नॉर्मल शुगर जो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री है या बड़े लेवल पर कोई चीज़ को बनाया जाता है, ठीक है, या फिर छोटे लेवल कुछ भी, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें शुगर की मात्रा 600 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, 200 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है। ये जो चीनी है दोस्तों, इसको क्या बनाया जाता है, केमिकल से बनाया जाता है, क्योंकि छोटा सा उसका ह्यूज अमाउंट नहीं, छोटा सा अमाउंट अगर हम ले तो उसको तो बहुत सारे क्या कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को मीठा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्वीटनर हो गया, या फिर डिटर्जेंट हो गया, या फिर हमारा सोप हो गया, ये सारे डिटर्जेंट भी क्या होता है दोस्तों, केमिकल से ही बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लीनिंग एजेंट, जैसे कि हमने आपको बताया डिटर्जेंट हो गया, ठीक है। क्लीनिंग, ठीक है दोस्तों। क्लीनिंग एजेंट्स, राइट। क्लियर है दोस्तों, ये थर्ड है। फोर्थ आता है दोस्तों केमिस्ट्री कॉस्मेटिक, मतलब कि हम अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए केमिस्ट्री का भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो ये सब में भी क्या होता है दोस्तों, केमिकल होता है, ताकि आपका फेस
ग्लो कर सके, उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री का यूज जो है दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी केमिस्ट्री का यूज करते हैं। ठीक है, केमिकल्स का यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारा जो फोर्थ है दोस्तों, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन कॉस्मेटिक्स। केमिस्ट्री इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो दोस्तों जो इस चैप्टर में हमें क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो क्या होगा दोस्तों, केमिकल्स इन मेडिसिन, राइट। इस टॉपिक्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हम बात करते हैं कि केमिकल्स का यूज जो है वो मेडिसिन में किस रूप में किया जाता है, इसका क्या फायदा है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ड्रग्स आर लो मोलिकुलर मास। ड्रग्स जो होता है वो इसका मोलिकुलर मास क्या होता है दोस्तों, बहुत ही कम होता है, 100 से 500 यू तक होता है, राइट। आप इस चीज को याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रग्स का जो लो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है दोस्तों, 100 से 500 यू होता है, राइट। कितना होता है, 1 टाइम्स में और रिपीट करता हूं, 100 से 500 यू तक होता है। ठीक है, केमिकल्स विच इंटरेक्ट विथ मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट्स एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स कहने का मतलब ये दोस्तों, जो बड़ा बड़ा मोलिक्यूल्स है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जो बड़े बड़े मोलिक्यूल्स कहलाते हैं वो क्या है दोस्तों, हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स है, राइट। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, टारगेट को, ठीक है, टारगेट कहने का मतलब यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा जो प्रोटीन्स है या फिर बायोमोलिक्यूल्स है उस वो हमारे यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब टारगेट है, एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, राइट। ये हो गया सबसे पहला। ड्रग्स आर लो मोलिकुलर मास, 100 से 500 यू के बीच होता है। केमिकल्स विच इंटरेक्ट विथ मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड का। ठीक है, व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरेप्यूटिक एंड यूजफुल दीज केमिकल्स आर कॉल्ड मेडिसिन। जब हम क्या करते हैं दोस्तों, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए थेरेप्यूटिक का यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा मेडिसिन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड केमोथेरेपी। जो हम केमिकल्स का यूज करते हैं थेरेप्यूटिक के लिए वो हमारा क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं कि आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, केमोथेरेपी क्या होता है, तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, केमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, अब फोर्थ जो दोस्तों, फोर्थ क्या कर रहा है, इफ टेकन इन डोजेज हायर देन दोज रिकमेंडेड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज एज मेडिसिन और पोटेंशियल पॉइजन हो जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपने डॉक्टर के पास गया, वहां से आपने ड्रग्स खरीदा, ड्रग्स कहने का मतलब मेडिसिन, राइट। आपने वहां से जाकर दवा खरीदा। अब उस डॉक्टर ने आपको बताया कि सुबह शाम खाना है एक गोली, आपने क्या किया, 4 दिन का गोली एक ही दिन खा लिया। तो वो क्या होता है दोस्तों, जब हम एक्सेस में कोई मेडिसिन को ले लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है, राइट। तो यही कहने का मतलब इसका ये है, अगर हम किसी डोज को एक्सेस में ले लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, पॉइजन बन जाता है। इफ टेकन इन डोजेज हायर देन दोज रिकमेंडेड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज एज मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजन कहलाता है। क्लियर है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, ये किसके लिए होता है दोस्तों, यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के लिए क्या होता है, ये यूजफुल होता है, राइट। सबसे पहला इसमें आता है एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट। क्लियर है, एनाल्जेसिक्स ऑफ पेन किलिंग इफेक्ट कहने का मतलब ये दोस्तों, जैसे कि हमें कोई दर्द होता है, किसी को दिल का दर्द होता है, या फिर पैर में दर्द है, या फिर हाथ में दर्द है, मजाक कर रहा हूँ, दिल में दर्द नहीं, मतलब पैर का दर्द या फिर हाथ का दर्द। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, पेन किलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स किल अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, ये क्या करता है दोस्तों,
हमें क्या करता है, एंटीसेप्टिक स्किल से क्या करता है, इसे हमें बचाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके ग्रोथ को क्या करता है, एंटीसेप्टिक रोकता है, ठीक है, उसे मारता है। क्लियर। सेकेंड दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। सबसे पहला है ऑल एंटीहिस्टामिन्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामिन विच काउज द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। अब हमारे शरीर में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी सूजन पड़ जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर ये क्या करता है दोस्तों, जो एंटीहिस्टामिन्स है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। कहीं सूजन हो गया तो वो क्या करता है दोस्तों, हमारे बॉडी के जो कहीं सोल मतलब कि कहीं पड़ जाता है तो उससे हमें क्या करता है, ये बचाता है। क्लियर है, एंटीहिस्टामिन्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर, देयर आर वेरियस वेज इन विच एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स कैन बी ब्लॉक, ठीक है। बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हमारे हिस्टामिन्स क्या होता है दोस्तों, ब्लॉक हो जाता है। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। हमारा केमिकल स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, सल्फामाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चर फीचर, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा NH2 है, राइट, ये बेंजीन है, इसके साथ सल्फर लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है, NHR है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या है, सल्फामाइड्स है, ठीक है, सल्फोनामाइड्स। ये क्या करता है दोस्तों, सेम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को बताता है, ठीक है। हमारे अंदर जो सेम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है, कौन बताता है दोस्तों, सल्फामाइड्स बताता है, ठीक है। सल्फोनामाइड्स क्या करता है दोस्तों, हमारे सेम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को बताता है। क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट्स, ठीक है। ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, दीज आर कॉल्ड टारगेट मोलिक्यूल और ड्रग टारगेट्स, ठीक है दोस्तों। हम यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, इंटरेक्ट करता है, किसके साथ इंटरेक्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करता है, इस यहां से ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को टारगेट करता है, ठीक है। अभी हमने इसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा चीज क्या है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, राइट। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। दोस्तों हम बात करते हैं, हमने पढ़ा टारगेट इंटरेक्शन। अब बात करते हैं कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रोटीन विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें एंजाइम की, जैसे कि दोस्तों हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेल्टोज के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम क्या होता है दोस्तों, ये फिक्स टेम्परेचर या फिर फिक्स पीएच वैल्यू पर क्या होता है दोस्तों, एक्टिव होता है, मतलब काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। एंजाइम का काम ये दोस्तों कि एक एंजाइम जो दोस्तों मिलियंस ऑफ टाइम क्या करता है, रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ टाइम्स रिएक्शन को क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है, ये एंजाइम का काम है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि एंजाइम जो है फिक्स पीएच वैल्यू पर या फिर फिक्स टेम्परेचर देंगे तभी ये काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। या फिर जो हमारा कैटलिस्ट है वो मिलियंस ऑफ टाइम्स क्या करता है दोस्तों, ये काम कर सकता है वो, ठीक है, रिएक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एंजाइम हो गया। सेकेंड दोस्तों, प्रोटीन विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है दोस्तों। प्रोटीन क्या करता है दोस्तों, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, क्रूशियल करता है, उसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। थर्ड है दोस्तों, कैरियर प्रोटीन्स कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि दोस्तों मान लिया कि अगर हमें कहीं पर दर्द हो रहा है, ठीक है, या कहीं पेन हो रहा है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, कोई तो कैरी करेगा। एक हमारे शरीर में अगर कहीं चोट लग गया तो फिर कैसे पता चलता है, तो वही क्या करता है दोस्तों, ये कैरी करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है।
एक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर, न्यूक्लिक एसिड्स हैव कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सेल। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, फॉर्मेशन को कोड करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स है या फिर कार्बोहाइड्रेट, ये क्या दोस्तों, हमारे जो सेल के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ ये जो दोस्तों कम्युनिकेशन, ठीक है, एक होता है दोस्तों कम्युनिकेशन होता है, एक हमारा ट्रांसमिशन होता है। एक हमारा क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसमिशन। कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर हम एक तरफ से मैसेज भेजें, ठीक है, तो दूसरा क्या करता है, उस मैसेज को देखने के बाद, समझने के बाद रिप्लाई देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में क्या होता है, हमने मैसेज को तो भेजा, लेकिन उस मैसेज को पढ़ने के बाद अगर कोई रिप्लाई नहीं आए, कोई रिएक्शन ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन में। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों, जो एक तरफा प्यार होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, दो तरफा प्यार का क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, आपने किसी लड़की को मैसेज किया लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया आपको, ठीक है, तो वो हमारा क्या दोस्तों, मिशन है। लेकिन आपने जिस लड़की को मैसेज किया उसने आपको रिप्लाई किया समझने के बाद, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, हमारा कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेट करना, आपने बात किया कहीं तो वो क्या करता है दोस्तों, उस चीज को समझने के बाद रिप्लाई देता है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा दोस्तों, तो हम उस नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कैटालिटिक एक्शन के बारे में। ठीक है, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे कि हमारा कैटालिटिक कैसे काम करता है, ठीक है, क्या काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमारा मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपके पास जितने भी डिवाइस है आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, आपका एग्जाम जनवरी में है, तो आप पूरा फुल जोश के साथ पढ़ाई करें। ठीक है, इधर उधर अभी थोड़ा कुछ दिन के लिए आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज ना करें, ना यूट्यूब का, फेसबुक का, ठीक है, ना इंस्टाग्राम, यूट्यूब से, ये सब सारी चीज़ें से आप दूर रह सकते हैं, ताकि ये आपका गोल्डन टाइम है दोस्तों। ये समय चल जाने के बाद बहुत पछतावा आता है, तो इसलिए आप इस समय को बर्बाद ना करें। ठीक है दोस्तों, आपका जब भी एग्जाम है जनवरी के 26 जनवरी से शायद एग्जाम है। ठीक है आपका, तो आप ध्यान से पढ़ें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि बीमार हो जाने के बाद एक लंबा समय क्या होता है दोस्तों, हमारे बीमारी में चला जाता है, हमारा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समय है, गोल्डन टाइम है। इस पीरियड को आप जितना यूटिलाइज करेंगे वो आपको रिजल्ट में दिखेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।